अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन-सा बनता है? प्लानिंग। तो ये क्या है मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग मतलब क्या होता है? हर चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है। अभी आप पढ़ रहे हो, आपका परसों एग्ज़ाम है, उसके लिए भी तो आप प्लान करो ही हो कि हमें 2 दिन में ऐसे पढ़ना है। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हू इज़ गोइंग टू डू इट। उसे हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। ये क्या है? बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना ज़रूरी है क्या? बिना प्लानिंग के हम नहीं चल सकते क्या? ऑब्वियसली प्लानिंग करना ज़रूरी है। क्यों? प्लानिंग हर चीज़ को क्या देता है? डायरेक्शन देता है। अगर आप प्लान हो तो आपको पता है हमें इस दिन 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, इस दिन 4 और इस दिन 4। तो 4-4 करके हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन मिला। अगर आप प्लान नहीं करते तो वो डायरेक्शन आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट है क्या? प्लानिंग क्या करता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी आता है क्योंकि आप प्लान कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हो? अनसर्टेनिटी को जितना हो सके कम कर रहे हो कि ऐसा हो गया तो आप प्लान्ड हो उस चीज़ के लिए। पर अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। अगर आपने प्लान किया है हर चीज़ तो एक ही काम दोबारा नहीं होगा। पर अगर आप प्लान नहीं करोगे तो एक ही काम क्या होते रहेगा? दोबारा होते रहेगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर प्लान रहोगे तभी तो डिसीजन ले पाओगे। अगर प्लानिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप डिसीजन किस बेसिस पे लोगे? एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो हमारा फिफ्थ बेसिक फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन जो है हमारा उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स लाता है, किस कंट्रोलिंग में कंपेयर किया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन देता है? प्लानिंग ही देता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग का फीचर्स क्या है? अब ये जो आप इंपॉर्टेंस पढ़े थे, इंपॉर्टेंस को आप अगेन एक ट्रिक से याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है? प्रेफर पी। क्या ट्रिक है? प्रेफर पी। हमें क्या प्रेफर करना है? प्रेफर पी। ठीक है? अब आप सबका पहला-पहला वर्ड देख लो, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आर से क्या होगा? ई से क्या होगा? उस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का फीचर क्या है? ठीक है? प्लानिंग का फीचर्स क्या-क्या है? नंबर 1 क्या है? प्लानिंग एक मेंटल एक सबसे पहले तो होगा ये बेसिक फंक्शन। क्या है प्लानिंग? बेसिक फंक्शन है। कैसे बेसिक फंक्शन है? इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? ये नंबर 2 है। प्राइमरी फंक्शन क्यों है ये? क्योंकि इससे सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक पहुंचोगे कैसे? इट इज परवेसिव। ये तो कॉमन है, सब में कॉमन है। क्या है ये? यूनिवर्सल है। प्लानिंग हर जगह चाहिए होता है। नेक्स्ट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये भी आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, वापस में आ गया। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगेन कंटिन्यूअस मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, वापस आ गया। क्या कि कंटिन्यूअस होता है, एक बार करके बैठ जाने से थोड़ी होगा, रोज हमें करते ही रहना पड़ेगा प्लानिंग, तभी तो आगे रहोगे। नेक्स्ट क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इसका और क्या-क्या फीचर आता है? डिसीजन मेकिंग। अभी हमने इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा, पर वापस से आ गया। क्या इसमें क्या लिया जाता है? डिसीजंस लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचरिस्टिक। किसके लिए? पहले के काम के लिए बनाते हो क्या? ना फ्यूचर के लिए बनाते हो? ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए। मेंटल एक्सरसाइज। प्लान करना तो कोई बच्चों की बात नहीं है। आप बच्चे हो तो आपको भी तो प्लान करना है, उसके लिए दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? एक मेंटल एक्सरसाइज होता है। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशन भी है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग हमारे लिए हमेशा फायदेमंद ही रहता है। क्या होता है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अगर आप कुछ चीज प्लान कर लिए तो आपको वैसे ही जाना है, मतलब उससे हट नहीं सकते। तो कंपनी वालों के लिए क्या होता है? एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है? हम इससे हट ही नहीं सकते, एकदम रिजिड हो जाते हैं। अगर खुद का कोई आइडिया है, वो आइडिया काम ही नहीं करता। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि आप एकदम प्लान्ड हो, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कुछ भी अलग से कुछ भी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान्स काम नहीं भी कर सकते। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों क्रिएटिविटी? क्योंकि प्लानिंग तो सारे टॉप वाले बनाते हैं, तो मिडिल और लोअर वाले क्या करेंगे? अगर उनके पास कोई आइडिया है तब भी वो अपना दिमाग नहीं चला सकते। तो उनका जो क्रिएटिविटी लेवल था, सोचने का लेवल था, वो बहुत कम जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करना बहुत खर्चा वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो उसमें बहुत खर्चा लग जाता है। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फ्यूचर तो क्या अनसर्टेन है, तो आपको क्या पता वो आपको सक्सेस देगा कि नहीं देगा? तो सक्सेस तो आपको पता नहीं है। फिर जैसे इसमें ह्यूज कॉस्ट लगता है, वैसे टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। एक प्लान बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जैसे आप पढ़ाई के लिए प्लान बनाते हो, उसमें भी टाइम लगता है कि हम आज ये करेगा तो क्या होगा, परसों हम ये करेंगे तो क्या होगा, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। वैसे ही इसमें भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो ये क्या है? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी है कि अगर फ्लड आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, मतलब वो जो हमने 5 एनवायरनमेंट्स पढ़ा था ना, वही उसका एक्सटर्नल लिमिटेशन जैसा है। ये सब में अगर चेंज आ गया तो प्लानिंग में भी तो फर्क पड़ेगा, तो वो क्या है? इसका एक्सटर्नल लिमिटेशन है। अब है प्लानिंग का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, और ये आपको सीरियली लिखना होता है। ऐसा नहीं पहले कुछ भी लिख दिया, दूसरा कुछ भी लिख दिया। इसका निमोनिक क्या है? एस डाइज इफ। अगर एस डाइज इफ इसका क्या है? निमोनिक। एस से क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लान करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव हमें रखना होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है इस साल हमें 20% से सेल्स इंक्रीज करना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट है क्या कि 20% से सेल्स इंक्रीज करना है, उसके लिए सब लोग लग जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव हम लोग सबको बता देंगे कि सबके दिमाग में वो रहे। नंबर टू क्या होता है, एस डाइस, डाइस का डेवलपिंग। डी में क्या होता है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का डेफिनेशन भी आपको पूछा जाता है। प्रेमिसेस मतलब क्या होता है, अजम्पशंस, क्या होता है अजम्पशन, अजम्पशन मतलब फ्यूचर के लिए आप कुछ तो अज्यूम कर रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तभी तो आप प्लान कर रहे हो। अगर फ्यूचर के लिए कुछ अज्यूम ही नहीं कर रहे, फ्यूचर में ऐसा एग्जाम होगा, ऐसा पेपर आएगा, तभी तो आज आप पढ़ रहे हो। वैसे ही फ्यूचर के लिए कुछ कुछ अजम्पशंस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेमिसेस कहते हैं। क्या क्या अजम्पशंस किया जाता है, वो अगर अजम्पशंस नहीं करोगे तो आप सेट कैसे करोगे प्लानिंग। तो एजम्पशंस में क्या हुआ जाता है, एजम्पशंस बेस है जिसके बेसिस में आप प्लानिंग करते हो। जैसे कि फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या होता है, एक एजम्पशन होता है। फोरकास्टिंग करते हैं हम इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग प्रेमाइसेस, फोरकास्ट करने के बाद ही हम प्रेमाइसेस रखते हैं, हर चीज के बारे में कि इसका डिमांड चेंज हो सकता है, ये पॉलिसी चेंज हो सकता है, टैक्स रेट चेंज हो सकता है, हर चीज के बारे में क्या किया जाता है, एजम्पशन किया जाता है। नेक्स्ट एस डाइस, डाई का आई, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब आपने एजम्पशंस भी सोच लिए, अब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में एक ही काम करने का बहुत सारा तरीका है। आप 4 चैप्टर आज भी पढ़ सकते हो, 5 चैप्टर कल भी पढ़ सकते हो, परसों 2 ही चैप्टर पढ़ सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, या आप आज ही 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, कल 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। तो हर एक चीज करने का बहुत सारा तरीका है, तो वो अल्टरनेटिव कोर्सेज आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। अब अपने कोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, कितने तरीके हैं, अब हर एक को देखना पड़ेगा कौन सा आज सबसे बेस्ट तरीका है। इवेल्युएट तो करना पड़ेगा, इसका प्रॉस क्या है, इसका कॉन्स क्या है, इसका पॉजिटिव चीज क्या है, इसका नेगेटिव चीज क्या है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें जानना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इवेल्युएटिव अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, अब इवेल्युएट भी कर लिया, उसमें से सिलेक्ट तो करना पड़ेगा सबसे बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। तो जिसमें सबसे पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगा और नेगेटिविटी कम रहेगा, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। या फिर कभी कभी कंबाइन करके भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट कर लेना। अब हमने एस डाइज हो गया। अब इफ में क्या आता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब सब पूरा आपने प्लान बना लिया, वो इवेल्युएट भी कर लिया, सिलेक्ट भी कर लिया, अब बैठ के चलेगा क्या, नहीं ना। अब हमें क्या करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट, एक्शन में लाना होगा। प्लान का तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसे एक्शन में नहीं लेकर आते। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट तो कर लिया, अब आपको क्या करते रहना पड़ेगा, फॉलो अप। फॉलो अप क्यों करते हैं, क्योंकि चेक करना है कि हाँ, जैसे हमने प्लान किया था वैसे सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। चेक तो करते रहना पड़ेगा ना, अगर नहीं चल रहा है तो वापस से सब कुछ ठीक करते रहना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में जाकर चेक करोगे तो कितना काम आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या करते रहना पड़ेगा, हमें चेक भी करते रहना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, फॉलो अप। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो, एस डाइज इफ। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, इससे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, उसमें डिफरेंसेस आपको बहुत पूछे गए। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लान दो होते हैं, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान और एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब क्या, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका हम यूज एक बार ही करेंगे, वो एक बार यूज हो गया, उसके बाद उसका काम खत्म। स्टैंडिंग प्लान मतलब एक ही चीज को हम जब बार बार यूज करते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। अब सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का भी टाइप्स होते हैं। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के क्या टाइप होते हैं, सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या होता है, सिंगल यूज होता है या स्टैंडिंग होता है, तो ये नीदर सिंगल यूज है नॉट स्टैंडिंग है, तो ये दोनों में आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे लिए, ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया हमारा गोल, हमारा एम। जैसे अभी आपका 12 में एम होगा अच्छा मार्क्स लाना, जो भी एम्स है आपका, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। जैसे 10% सेल्स बढ़ाना, 20% सेल्स बढ़ाना, इसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब 20%, 10%, ताकि इजीली अचीव हो जाओ। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटेजी। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है, वो फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास से आगे रहना है, फर्स्ट गर्ल ऑफ द क्लास से आगे रहना है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी। वैसे ही बिजनेस भी क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम कॉम्पिटिटर से अपने आगे कैसे रहे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपना डिटरमाइन करते हैं, कितना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किया, तो सारा रिसोर्सेज यूज करना, वो सब सारा कुछ डिटरमाइन करना कौन करता है, स्ट्रेटेजी में किया जाता है। स्ट्रेटेजी में सब कुछ कंसीडर किया जाता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, सब कुछ, और फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी हम किसे बनाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को देख के बनाते हैं। जैसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कस्टमर्स कौन है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज करना है, एडवर्टाइज कैसे करना है प्रोडक्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, पॉलिसी। पॉलिसी मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी का एक पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, कंपनी परचेज ऐसे ही करती है। कंपनी पहले सप्लायर्स ढूँढती है, उन्हें बोलती है तुम अप्लाई करो और ऐसे करो। तो वो हो गया कंपनी का परचेज पॉलिसी। ठीक है? कंपनी का पॉलिसी है कि वो 18 से नीचे को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। तो वो क्या है, कंपनी का पॉलिसी। तो पॉलिसीज़ क्या होते हैं? पॉलिसीज़ एक जनरल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स है या दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज़ एनर्जी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमारा परचेज पॉलिसी है, पहले सप्लायर्स को ऑर्डर करते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर वो करते हैं।
तो वो हमारा प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं पॉलिसी, वही हमें गाइड करता है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो ना आप, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो पॉलिसी हो गया परचेज पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, ये ब्रॉड हो गया। उसके अंदर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब तो स्टेप्स होता है, हर एक चीज को हम करेंगे कैसे, ठीक है? हर एक चीज का करने का क्या होगा, एक स्टेप्स होगा, स्टेप्स ऑफ, सारे पूरे स्टेप्स को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोसीजर। सब स्टेप्स को मिला के क्या बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे जैसे प्लानिंग करने का एक प्रोसीजर है जो 7 स्टेप से बना है, वैसे प्रोसीजर क्या होता है, हर एक चीज करने का तरीका, जिससे भी हम तरीका को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर। जो पॉलिसीज होता है वो एक बड़ा ब्रॉड टर्म होता है, प्रोसीजर जो होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है? पॉलिसी हो गया एक जनरल पॉलिसी जो सबके लिए एप्लीकेबल है, प्रोसीजर हो गया कि हमें वैसे ही 1 2 3 4 वैसे ही जाना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रोसीजर जो है ज्यादा रिजिड है और पॉलिसीज जो है कम रिजिड है। तो इससे आपने इसका डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब आता है मेथड। अब प्रोसीजर तो 1 2 3 4 5 6 सारे 6 स्टेप्स को हम प्रोसीजर कहते हैं, पर वो जो स्टेप 1 है उसे हम कैसे करेंगे, उसके तरीकों को हम क्या कहते हैं, मेथड। 6 स्टेप्स है वो हो गया प्रोसीजर, 6 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन। पर जो फर्स्ट स्टेप है उसको आप करोगे कैसे, सेकंड स्टेप है उसको आप करोगे कैसे, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड। समझ गए मेथड मतलब। तो प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस होगा, प्रोसीजर तो पूरा कॉम्बिनेशन है और मेथड उसका एक तरीका है, ठीक है? मेथड प्रोसीजर तो एकदम रिजिड होता है, उसमें आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मेथड में फिर भी आप कभी ये मेथड कभी वो मेथड लगा सकते हो, ठीक है? और प्रोसीजर क्या होता है, और आप क्या डिफरेंस लिख सकते हो, प्रोसीजर रिजिड है तो प्रोसीजर जब तोड़ दिया तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, पर मेथड अगर आपने चेंज किया तो उससे ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब डिफरेंस आप लिख सकते हो खुद बनाकर। रूल्स तो हम लोग हमने पढ़ा ही है बचपन से, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, हम भी तो रूल्स तोड़ते हैं। तो रूल्स क्या है, रूल्स के साथ तो आपको कुछ भी डिफरेंस लिखने तो एकदम इजी है, किसी के साथ भी आपको अगर रूल दे देना, आप याद रखना, रूल, रूल मतलब हो गया रूल सबसे रिजिड है। किसी के साथ प्रोसीजर के साथ भी देगा तो रूल सबसे रिजिड है, ठीक है? और कंपनी का रूल हो सकता है कि नो स्मोकिंग, वो एक कंपनी का क्या हो सकता है, रूल हो सकता है, ठीक है? और क्या होगा, अगर कोई रूल तोड़ दिया तो उसे पेनल्टी मिलेगी, बाकी कुछ भी तोड़ने से उसे पेनल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? रूल का एग्जाम्पल हो गया। और रूल जो होता है स्पेसिफिक होता है, रूल बहुत रिजिड होता है, और बाकी सब रूल्स के कंपेयर में फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मीनिंग लिखना एक, जो भी जिस भी चीज के साथ दो, उसके बाद लिखना कि पेनल्टी, रूल तोड़ने से पेनल्टी होती है, बाकी तोड़ने से पेनल्टी नहीं होती। एग्जाम्पल लिखना कि रूल ये है, प्रोसीजर ये है, और आप क्या लिख सकते हो उसमें कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है, ये सब जो भी हमने रूल, मेथड, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स पढ़े, ये चारों आते हैं किसमें, हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी का कोई प्लान नहीं दिया, पर अगर पूछा जाए तो वो भी स्टैंडिंग में आ सकते हैं। पर सिंगल यूज में हमारे 2 ही आते हैं। क्या आते हैं, एक प्रोग्राम और एक आता है बजट। प्रोग्राम मतलब क्या हुआ, किसी चीज के लिए प्रोग्राम करना है, जैसे अपने एक फैक्ट्री खोलना है, अब फैक्ट्री खोलने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाओगे, वो प्रोग्राम एक मिनी टाइप ऑफ प्लान हो गया। जैसे उसमें आप ऑब्जेक्टिव भी सेट करोगे, स्ट्रैटेजी भी रखोगे, अपने प्रोसीजर भी बनाना है, मेथड भी करना है, आपको रूल भी रखना पड़ेगा, तो वो हो गया फैक्ट्री खोलने का एक प्रोग्राम। तो उसमें माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उसमें वर्क किया जाता है, प्रोसीजर, रूल, पॉलिसी, सब कुछ उसमें वर्क किया जाता है, वो हो गया प्रोग्राम, जैसे कि फैक्ट्री खोलने का प्रोग्राम एक्सेट्रा, ठीक है? बजट, बजट तो आपको पता है, आप भी बजट बनाते हो, कोई पार्टी वार्टी करते हो तो बनाते हो कि नहीं, वैसे ही कंपनी भी बजट बनाती है, वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, ठीक है? इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, क्वांटिटेटिव होता है, जो भी आप रखते हो कि हमारा इतना पैसा खर्च होना चाहिए, पर उससे ज्यादा हो गया, उससे कम हो गया, उस चीज का आप क्या करते हो, एस्टिमेशन करते हो, उससे ज्यादा हुआ, उससे कम हुआ, और उसके बाद आप अपना बजट सेट करते हो। तो ये सब क्या टाइप्स ऑफ प्लान, तो बहुत इजी चैप्टर है प्लानिंग, कोई आपको, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है टाइप्स ऑफ प्लान में, तो टाइप्स ऑफ प्लान भी देखो कुछ भी नहीं है, सिंगल यूज प्रोग्राम और बजट है, बाकी सब हमारे स्टैंडिंग प्लान है। ऑब्जेक्टिव तो मेन गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजी हम कॉम्पिटिटर को देख के रखते हैं, पॉलिसीज जो होते हैं ब्रॉड गाइडलाइन, पॉलिसी सबसे ब्रॉड है, उसके अंदर आता है प्रोसीजर, उसके अंदर आता है मैटर, और रूल तो हो गए सबके लिए जनरल, ठीक है? रूल के साथ तो कोई भी डिफरेंस लिखने तो आप इजीली समझ जाओगे। प्रोसीजर, पॉलिसी और प्रोसीजर में प्रोसीजर रिजिड है तो वो थोड़ा कम रिजिड है, ठीक है? और मेथड के साथ भी आप लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये है प्लानिंग चैप्टर, ठीक है? अब हम इसका भी पीवाई क्यू फटाफट से कर लेते हैं। क्या है इसका, 2015 में आया था, 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, अभी हमने पढ़ा था फीचर्स, फ्यूचरिस्टिक मेंटल एक्सरसाइज, 5 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, क्या लिमिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग, ह्यूज कॉस्ट, नॉट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और फिर रिजिड हो जाता है ये सब। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रूल्स एंड प्रोसीजर, वाओ, रूल्स के साथ लिखने दिया है, रूल्स का मीनिंग ये होता है, पॉलिसीज का मीनिंग ये होता है, रूल्स तोड़ने से पेनल्टी मिलती है, वो तोड़ने से नहीं मिलती है। फिर आउटलाइन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस तो आपने पढ़ ही लिया, एज डाइज इफ। स्टेट 5 लीडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रिफर एफ।
प्रीफर पी सॉरी। हाउ इज प्लानिंग अ परवेसिव फंक्शन, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है। 5 फीचर्स ऑफ प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक। 5 एडवांटेजेस ऑफ लेइंग डाउन प्रोसीजर। प्रोसीजर ले डाउन करने का क्या-क्या एडवांटेज है? प्रोसीजर होने से हर चीज़ का एक प्लान स्टेप होगा, ठीक है? काम सही से निकल कर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव होगा, स्ट्रैटेजीज आपका फॉर्मुलेटेड जो भी रहेगा वो सही से होगा, मेथड इजीली सबका डिटरमाइन हो जाएगा। वैसे आप ये देखो आउट टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इतना सारा इंपॉर्टेंस पढ़ा है, कहीं से कुछ-कुछ पॉइंट लाके इस पे बना के लिख दो, पर छोड़ के मत आओ। कभी भी हमारे सेवा बोर्ड्स में या एएचएसएससी के बोर्ड में छोड़कर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। आपको कुछ तो आइडिया है, आपने इतना कुछ पढ़ा है, कुछ तो आइडिया है, कुछ तो लिख कर आओ, पर लिख कर ज़रूर आना है, कुछ भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना है। गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी अडॉप्टेड। क्या पॉलिसी हो सकता है कि 18 साल से नीचे हम नहीं रख सकते, या परचेज़ का कोई पॉलिसी हो सकता है। नेक्स्ट वाटर प्लानिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब होता है असम्पशन, जैसे हम फोरकास्ट जो करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, वापस से लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग 22 में भी आया, 24 में भी आया, 2018 में भी आया, मतलब लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। बजट इज क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, यस ट्रू। व्हाई प्लानिंग इज कंसीडर प्राइमरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बेसिक है, उसके बेसिस में सारे फंक्शंस होते हैं, अगर वही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अगेन कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी एंड रूल के लिए कंसेप्ट देने बोला। मीनिंग ऑफ प्लानिंग स्टेप्स, वापस से स्टेप्स आए तो स्टेप्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या आया हुआ है इसमें, चलो वो देखते हैं। क्या है डिफरेंस बिटवीन वापस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जनरल गाइडलाइंस, और वो 1 मार्क के लिए आया है। शॉर्ट नोट ऑन प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल तो होगा ही क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वापस से स्टेप्स इन प्लानिंग प्रेमिसेस। सोचो, स्टेप्स इंक्लूडिंग इन प्लानिंग प्रोसेस, वापस से आ गया। तो प्लानिंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आप देख लो कितना बार है। तो ये चैप्टर से ये कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके, चाहिए कोई भी डाउट हो प्लीज बता कर जाइए आप। तो थैंक यू।